प्राधान्य रहस्य। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे चंडिका अवतार की कथा तो सुना दी, किंतु हे ब्रह्मांड, अब आप उनके अवतार के प्रधान प्रकृति का कथन कीजिए। हे विप्रवर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि देवी के किस स्वरूप की आराधना किस विधि से करनी चाहिए। उत्तर में ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसके रहस्य का उद्घाटन किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, परंतु तुम मेरे भक्त हो और भक्तों के लिए कुछ भी गोपनीय बात नहीं है। त्रिगुणात्मिका परमेश्वरी महालक्ष्मी की सबका मूलभूत कारण है। वे ही दृश्य तथा अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व के व्याप्त करके स्थित हैं। हे राजन, वे अपनी 4 भुजाओं के क्रम से विजोरे का फल, गदा, ढाल और पान पात्र लिए हैं। उनके मस्तक पर नांगलिक तथा योनि आदि वस्तुएं शोभित रहती हैं। उनकी कांति तप्त सोने के सदृश है। उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण निर्मित ही हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को व्याप्त कर रखा है। इस समस्त विश्व को शून्य में देखकर केवल तपोगुण रूप उपाधि के द्वारा देवी महालक्ष्मी ने एक अन्य प्रकार का श्रेष्ठ रूप ग्रहण कर रखा है। उस रूप की उत्पत्ति एक नारी रूप में हुई, जिसके शरीर की आभा निखरे हुए काजल की तरह ही काले रंग की थी। उस आकृति का श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र अत्यंत विशाल तथा कटी शीर्ण थी। उनकी 4 भुजाएं थी। क्रम से ढाल, तलवार, प्याला और खंडित मुंड शोभायमान था। उनके वक्ष स्थल पर कबंध शरीर का मुंडहीन अंश, धड़ तथा मस्तक पर मुंडमालाएं थी। इस रूप में उत्पन्न उस नारी श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माताजी, आपको मेरा प्रणाम है। मुझे आप मेरे नाम व कार्य बताइए। तब महालक्ष्मी ने नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हारे नाम और काम को बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, श्रुधा, त्रषा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरात्या, ये ही तुम्हारे नाम हैं। तुम्हारे ये नाम कर्मों के द्वारा ही लोकों में प्रसिद्ध होंगे। जो कोई तुम्हारे कर्मों का जानकर इन नामों के द्वारा तुम्हारा पाठ करता है, वह सुखी होता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने महाकाली से इतना कहकर शुद्ध सत्व गुण संपन्न होकर दूसरा रूप धारण कर लिया। वह रूप चंद्रमा की भांति गौरव वर्ण का था। उस श्रेष्ठतम नारी ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण कर रखी थी। महालक्ष्मी ने उनका भी नामकरण किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा एवं धृश्वरी अर्थात बुद्धि की अधिष्ठात्री। इस प्रकार से तुम्हारे नामों की संज्ञा होगी। तत्पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों ही अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष के युग जोड़े उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों को ऐसा आदेश देकर स्वयं ही स्त्री पुरुष के एक जोड़े को उत्पन्न किया। वे दोनों ही निर्मल, ज्ञान संपन्न, सुंदर कमलासन पर सुशोभित हो रहे थे। उस जोड़े में एक स्त्री और दूसरा पुरुष था। इसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मांड, विधे, विरच्ची और धात तथा स्त्री को श्री, पदा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से अभिहित किया। इसके बाद महाकाली तथा महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। अब इन जोड़ों के
रूप तथा नाम को मैं तुमसे कथन करता हूँ। महाकाली ने नील चिंघाकृत कंठ, लाल वर्ण, बाहु, शुभ शरीर, मस्तक पर चंद्र मौलिधारी पुरुष एवं गौरवर्ण स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थालु, कंपत्री और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री त्रयी विधा कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम से विख्यात हुई। हे राजन, गौरांगी स्त्री और श्यामलांग पुरुष को महासरस्वती ने उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुआ तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभंगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां उसी क्षण पुरुष वेश में परिवर्तित हो गईं। इस रहस्य को केवल ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं, किंतु अज्ञानी जन नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए वरदानी, गौरी को रुद्र के निर्मित तथा लक्ष्मी को वासुदेव के लिए पत्नी रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने चराचर ब्रह्मांड की सृष्टि की और परंपरा क्रम भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में परम तत्व आदि कार्य समूह पंचभूतों से मिलकर स्थावर जंगम रूप इस जगत की उत्पत्ति हुई। तदंतर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के सहयोग से सृष्टि का भरण पोषण किया और प्रलय काल में शिव व गौरी के साथ मिलकर विश्व का संहार कर डाला। हे महाराज, सर्वशक्तिमयी तथा संपूर्ण तत्वों को अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी ही है। वे निर्गुण और सगुण रूप में अनेक नामों को ग्रहण करती हैं। इन महालक्ष्मी का निरूपण सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामों के द्वारा करना उचित है। केवल महालक्ष्मी नाम से या किसी अन्य प्रत्यक्ष प्रणाम के द्वारा उनका वर्णन करना नित्य असंभव है। इस प्रकार प्राधिनिक रहस्य समाप्त।